कहा जाता है कि दाग दाग मत कहो, सब दागदार है। बिना दाग का देश में सिर्फ एक नेता हमारा नीतीश कुमार है। एक कर्फ्यू नहीं लगा है 19 सालों में, और 118 नरसंहार हुआ करते थे पति पत्नी के राज में। उसकी बातों पे न जाके वो क्या कहता है, उसकी कदमों की तरफ देख के किधर जाता है। प्रशांत किशोर चुटकी बजा के कहते हैं कि हम दारूबंदी को 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। क्या मुसलमानों के ईमान से खेलना चाहते हैं? कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए, और जो कोई आपके ऊपर एहसान करे उसका बल बढ़ करके बदला देना चाहिए। वही हम लोग गुजारिश करने के लिए ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा है। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के शोभन चौक के पास। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी लगी हुई है जो जेडीयू पार्टी की गाड़ी है, अल्पसंख्यक विंग की गाड़ी है। अल्पसंख्यक जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशरफ अंसारी, उनका आज दरभंगा आगमन हुआ है। यूँ कह लें कि दरभंगा से उन्होंने एक यात्रा शुरू की है। यात्रा का नाम है अल्पसंख्यक विकास यात्रा। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अल्पसंख्यक विकास यात्रा के नाम से इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है, तो क्या कुछ होगा इसमें। इस वक्त वो यहाँ पे पधार चुके हैं, हम लोगों ने उनसे मिला है, बातचीत किया है कि आखिर उनका मंसूबा क्या है इस यात्रा को लेकर के निकलने का, और दरभंगा ही से उन्होंने ये शुरू क्यों किया है। पूरी गाड़ी तैयार है रथ यात्रा की। गाड़ी पे आप देखेंगे कि जो स्लोगन है वो बिल्कुल अल्पसंख्यक विकास यात्रा हिंदी और उर्दू शब्द दोनों में जो है वो लिखा गया है। हम लोगों ने अभी इनसे बात किया है, जो प्रदेश अध्यक्ष है अशरफ अंसारी, उनसे बात किया कि आखिर जेडीयू अल्पसंख्यक विंग को इस तरह से अल्पसंख्यक विकास यात्रा लेकर के निकलने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। उनका कहना था कि दरअसल नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में जितना अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है किसी और सरकार ने काम नहीं किया। ख़ास तौर से वो विपक्षी पार्टी राजद पे निशाना साधते हुए कहा, और ख़ास तौर से जो मुसलमानों की तरक्की को लेकर के जो काम होना था, उनकी सुरक्षा तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के जो काम होना था, उसके ऊपर नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर इतने समय बीतने के बाद आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि जेडीयू अल्पसंख्यक विंग को फील्ड में निकल करके एक यात्रा निकाल करके मुसलमानों के बीच जाना पड़ रहा है कि आप नीतीश कुमार को वोट करें आगामी चुनाव में, और फिर जो है नीतीश कुमार को जिताएं। तो इस पर उनका जवाब था कि दरअसल ऐसा देखा गया कि जितना काम नीतीश कुमार ने किया है मुसलमानों के लिए, उस रेशियो में मुसलमान शायद उनको वोट नहीं कर पा। फिलहाल मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो दरभंगा आने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। आखिर ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा निकालने का क्या मकसद है? आइए देखिए, ये जो हम लोग अल्पसंख्यक विकास यात्रा अक़लियती तरक्याती सफ़र पे निकले हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास कार्य है 19 सालों से उन्होंने निरंतर इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, और जो भी बुनियादी मसले हैं उन सारे बुनियादी मसलों को उन्होंने हल किया है, और आगे भी हल करने की कोशिश में रवां दवा है। और आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अक़लियती बच्चों के लिए तालीमी इदारे का और उस सब का हॉस्टल का, या कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामला हो, या मदारिस के मामले हों, या आपके हमारी तरक्की तहज़ीब तमद्दुन का मामला हो, और हमारे बच्चों की शिक्षा का मामला हो, बीपीएससी से उनको बीडीओ सीओ बनाने का मामला हो, या बीपीएससी के माध्यम से हज कमेटी में जो कोचिंग फ्री कोचिंग चला करके तो दरोगा बनाने का मामला हो, और उस पर जो मेंस निकालते हैं, पीटी निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, उनको 50,000 रुपये बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए 1 लाख रुपये उनको तैयारी के लिए दिया जाता है। अंजुमन इस्लामिया हॉल को 50 करोड़ रुपये लगा करके बनाया गया है। मौलाना गुलाम सरवर हॉल को बनाया गया, अब्दुल कयूम हॉल अंसारी हॉल को बनाया गया है। यानी बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के हमारे आखिरी आरामगाह तक, यानी कब्रिस्तानों में आप देख लीजिए, और उससे भी ऊपर जो है हमारे जो दीन में जो बातें हैं, जो कुरान और हमारे नबी कहते हैं,
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी मनाही करते हैं, उनको कितना भी नुकसान हो जाए उस शराब की पाबंदी पे आयद किए हुए हैं। विपक्ष इतना कहता राजस्व का घाटा होता है, उसकी परवाह नहीं किए हुए पर, और लगातार वो बिजली हो, सड़क हो, ये तो अलग चीज़ है। इन सब सारे कामों को कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है उस मात्रा में उसमें ये वोट नहीं कर पाता है, समर्थन नहीं कर पाता है। और जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जो लोग भागलपुर दंगे में कि जो हमारे मुसलमान भाई को मार करके उस पर गोभी बो दिया गया, उनको बचाने का काम करते हैं, हमारा समाज उनको थोक मात्रा में क्यों वोट देता है? जो लोग जो प्रधानमंत्री रहते हुए भागलपुर दंगे के उस एसपी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, उसके बाद मलयालम इतना सब हुआ, उसको क्यों ऐसा है? हमारे समाज को सिर्फ ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो है जज्बात का च्युइंगम पे खिला करके थोड़ी देर के लिए स्वाद तो बदल देती हैं। हम वही अपने अल्पसंख्यक समाज के भाइयों से अपील करने वाले आए हैं। हमारे साथ मेजर इकबाल हैदर खां साहब हैं, प्रदेश के महासचिव हैं पार्टी के, और हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं जाहिद हुसैन साहब हैं, अब्दुल बाकी साहब हैं, अंसार बख्खो साहब हैं। ये सब लोग हम लोग मिलकर, और साथ ही जगह जगह पर जाएंगे। यही सब आप लोगों से हम लोग समाज से गुजारिश करने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सब कामों की किया, आपका कभी अहित नहीं किया है। वो चाहे किसी के साथ रहे हों, किसी के साथ रहे हों, पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, अपने यूएसपी पे काम किया है। इसलिए हम लोग गुजारिश करने आए हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए, और जो कोई आपके ऊपर एहसान करे उसका बल बढ़ करके बदला देना चाहिए। वही हम लोग गुजारिश करने के लिए ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा है दरभंगा में, खास करके, और किन विधानसभा आप जाएंगे? दरभंगा में हम लोगों की 3 दिन की यात्रा है, उसके बाद से हम समस्तीपुर में हम लोग चले जाएंगे। दरभंगा से आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, आखिर क्या उद्देश्य है दरभंगा से शुरुआत की है? दरभंगा एक अपने आप में मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। दरभंगा की धरती बहुत ही जरखेज़ धरती है, और यहाँ जो 2-3 ज़िला ऐसा है जो खासकर अल्पसंख्यक समाज में अगर वहाँ से शुरुआत होती है तो पूरे बिहार में मैसेज आता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया, हमारे प्रभारी जी और हम लोगों ने तय किया कि दरभंगा से ही हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया जाए। जिन्होंने खुले मन से कहा कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं देता है, ललन सिंह की बात हो रही है। ललन सिंह की बात साफ तौर से की जा रही है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग थी 16 दिसंबर को। अगर आप लोगों के बहुत मीडिया के साथी वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि कोई बाहर कुछ भी कहता रहे। बेलागंज की जनता ने, मुसलमानों ने ये साबित कर दिया है कि मुसलमान कैंडिडेट रहते हुए कम से कम 14 से 15 हज़ार वोट दिया है, तब इतनी बड़ी तादाद में बड़ी मार्जिन से जीत हुई है। बेलागंज के मुसलमानों को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी पार्टी के उम्मीदवार मनोरमा देवी को भारी मत दे करके उनको विजयी बनाया। प्रशांत किशोर चुटकी बजा के कहते हैं कि हम दारूबंदी को 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। क्या मुसलमानों के ईमान से खेलना चाहते हैं? क्या उन बच्चों को पिटवाना चाहते हैं, उनके माँ को पिटवाना चाहते हैं दारू पी के रात को, कि जिन बच्चों के हाथ में माननीय मुख्यमंत्री जी कलम किताब दे करके स्कूल भेजना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप दे करके पढ़ने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड दे करके इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं? क्या प्रशांत किशोर यही कहते हैं, यही करना चाहते हैं? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि आप लोग उनसे सवाल कीजिए कि आप दारूबंदी, जो आप पूछिए जितने मुसलमान नेता हैं उनसे पूछिए कि जो इस्लाम में हराम है, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी की परवाह किए हुए और उस सबको पाबंदी से आयद किए हुए हैं, और वो लोग चुटकी बजा के कहते हैं कि 15 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे। सवाल यहाँ ये उठता है कि ललन सिंह जी का जो बयान है, उन्होंने खुले मन से कहा कि मुसलमान वोट नहीं देता। ललन सिंह जी का आपकी क्या राय है? देखिए, ललन सिंह जी ने कहा था कि जिस मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी इस समाज के लिए काम करते हैं, उस मात्रा में इस समाज का वोट नहीं आता, आंशिक वोट आता है। उसको कुछ तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, कभी कभी स्लिप टॉन्ग भी होता है, तो उसको नहीं लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, सर्वमान्य नेता, हम तो कहते हैं कि आप उठा कर देख लीजिए, 19 साल के इक़्तिदार में उनके कुर्ता पजामा पर एक सुई के नोक बराबर कोई दाग नहीं है।
कहा जाता है कि दाग दाग मत कहो, सब दागदार है, बिना दाग का देश में सिर्फ एक नेता हमारा नीतीश कुमार है। अभी बेलागंज की जनता ने दिखाया है, मुसलमानों ने दिखाया है, और हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सच्चे हमदर्द हैं, वो बाई हार्ट बाई नेचर वो रियल सेकुलर हैं। आप लोग उनको जानिए, उनको पहचानिए और उनके किरदार को देखिए, उसकी बातों पे न जाके वो क्या कहता है, उसकी कदमों की तरफ देख के किधर जाता है, उनके बात को उनको देखिए। कभी भी हमारे समाज के लिए उन्होंने अहित काम नहीं किया, चाहे उस मात्रा में हमारा समाज वोट दिया हो या नहीं दिया हो। और हम अपने समाज से कहना चाहते हैं, आप आकलन कीजिए, साल दर साल वोट आता रहता है, चुनाव आते रहते हैं, साल दर साल आपने वोट नहीं दिया उस मात्रा में, फिर भी आपके लिए उन्होंने कभी आपके तरफ उस तरह से नहीं देखा। उनको उम्मीद है कि हम तो आते हैं, जंजीर हिला जाते हैं, शायद वो इंसाफ करें, एक दिन इंसाफ करें। अशरफ वो लगातार हमारे दरवाजे पे दस्तक देते हैं कि एक दिन हमारे साथ इंसाफ होगा। जिस भावना के साथ, जिस नीयत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ हम अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो भी समाज हमारा साथ दे। एक कर्फ्यू नहीं लगा है 19 सालों में, और 118 नरसंहार हुआ करते थे पति पत्नी के राज में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें